मेंबर्स, वेलकम बैक टू ओम चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब देखो, आज मार्केट बहुत अच्छा जंप किया, एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि आरबीआई जो है वो एमटीएफ जो फैसिलिटी है वो आज इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से शायद वॉलेटिलिटी आ सकती है। बट मार्केट जैसे ओपन हुआ, एक बहुत अच्छी रिकवरी की 24,000 के ऊपर क्लोज हुआ। देखो, शॉर्ट एंड सिंबल में अगर बात करना चाहूं तो मार्केट अभी भी रेंज बाउंड है। जो रेंज है, आप मेरी ऐसा तो स्क्रीन देख सकते हैं, वो 24,200 के ऊपर की एक रेंज, 24,200, 24,400। ये जैसे लेवल ब्रेक होते हैं ना, मार्केट में मोमेंटम स्टार्ट हो सकती है। तो जब तक ये रेंज में है 23,800 से लेके 24,400 के आसपास की, वो रेंज जब तक खत्म ना हो तब तक मार्केट एक रेंज बाउंड है। ओके, अब देखो, इसके अलावा अगर बात करनी चाहिए, आज बहुत सारे स्टॉक्स में बहुत तगड़ी वॉलेटिलिटी थी, बहुत पॉजिटिव मोमेंटम था। स्पेशली अगर मैं बात करने जाऊं यहां पे तो ओला के अंदर। अब देखो, ओला क्यों भागा, सिंपल बात मैंने आपको पहले ही 2-4 वीडियो में समझाया था। अगर आप मेरी डेली वीडियोस देखते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो ओला के डेटा आने वाले हैं ना, बड़े प्लीज इसको नजर रखें कि चांसेस है कि अगर अच्छा डेटा आता है तो स्टॉक भागेगा। ठीक है, तो अगर आप देखोगे यहां पे कंपनी ने जो सेल्स की वो 16,000 की सेल थी, जो लास्ट ईयर के कंपेयर में डेफिनेटली नेगेटिव थी। बट देखो, आप ये समझो कि ओला की सेल एक टाइम पे 10,000 के नीचे चली गई थी। ठीक है ना, 9,000 की सेल आ गई थी, तो ये एक टेंशन वाली बात थी। अब ओला की सेल लगातार बढ़ रही थी, फिर 12,000 आई, 14,000 आई, अब 16,000 आई। ये बहुत अच्छा इंक्रीमेंट है। ठीक है, भले ईयर टू ईयर कम है, बट ये अच्छा इंक्रीमेंट है। इसकी वजह से ओला भागा। इवन एक डेटा बार रिलीज हुआ, जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो वाहन पोर्टल होता है ना, जहां पे वाहन रजिस्टर्ड होते हैं, वो पोर्टल के अंदर आप देखोगे तो यहां पे जो रजिस्ट्रेशन है QY FY27 का, वो करीब करीब 43,700 का रजिस्ट्रेशन आता हुआ दिखाई दिया। वो लास्ट क्वार्टर के कंपेयर में, Q4 क्वार्टर FY26 का, उसके कंपेयर में सीधा डबल था। ठीक है, यानी कि पिछले 3 महीने के अंदर जो ओला की सेल्स आई थी, ओला में रजिस्ट्रेशन आई थी, वो ऑलमोस्ट डबल रजिस्ट्रेशन था। ये बहुत बड़े पॉजिटिव संकेत होते हैं। आई बात समझ में? इसकी वजह से ओला भागा। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है। अब देखो, अगला पॉइंट आता है, तो फिर देखो ओला में क्या ये एक रिकवरी के साइन है? देखो, मैं अगर ओला का चार्ट आपको बताऊं ना, यहां पे थोड़ा चार्ट पे फोकस करने की कोशिश कीजिएगा। देखो, ओला का चार्ट, मैं डेली चार्ट बताऊं ना, यहां पे क्या ओला का चार्ट दिखाई दे रहा है? फ्रॉम द लोअर लेवल से ओला काफी अच्छा रिकवर हुआ था। ऊपर एक रजिस्टर था 40 का, अगर ये 40 को ब्रेक किया होगा तो ऊपर अगला रेजिस्टेंस आ रहा है 50 के आसपास का। बट जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये एक टेम्पररी पुल बैक है। ठीक है, ओला का सेल्स अच्छा आ रहा है। अब अगर ये डेटा इनके प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में भी इंप्लीमेंट होता है तो ये जाके और ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। आई बात समझ में? तो अभी के लिए ये टेम्पररी पुल बैक है, इसको परमानेंट पुल बैक मत समझो कि भाई हाँ ओला में सब कुछ ठीक हो गया। इनके रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं अभी नेक्स्ट क्वार्टर के, क्योंकि ये लोग बैटरी भी सेल कर रहे हैं। ठीक है, वो ग्लोबल मार्केट में भी ये लोग ने नया मैन्युफैक्चरिंग किया बैटरी का, वो भी सेल कर रहे हैं। वो कितना इंप्रूवमेंट आएगा उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अभी के लिए पुल बैक बहुत अच्छा है। और वैसे भी जो दिल्ली में जो ईवी पॉलिसी है, 15,000 करोड़ का बजट है, उसके लिए भी काम है। देखो, ओला की गाड़ी बिकेगी तो ईवी पॉलिसी काम आएगी। ठीक है ना, तो अगर ये गाड़ी बिक रही है, इंप्रूवमेंट है, तो ईवी पॉलिसी काम आ सकती है। क्लियर? ये बहुत अच्छी बात होगी। और वैसी दिल्ली में ईवी पॉलिसी भले 2027 में इंप्लीमेंट हो, बट लोग पेट्रोल गाड़ियां लेना कम कर देंगे। उसका रीजन है कि भाई उसकी रीसेल वैल्यू अभी से कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट होगा। अब ध्यान से समझना, एडविट ज्वेल्स रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ, ये आईपीओ आज लिस्ट हुआ, स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग था, 37% का, सीधा लोअर सर्किट में चला गया। ठीक है, अब बड़ी प्लेस क्या बोले वो सुनो, और मैं आपको समझा दो कि क्या एग्जैक्टली हुआ है। ध्यान से समझना, और चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें, सब्सक्राइब कर देना भाइयों। देखो, एडविट ज्वेल्स ज्वेलरी कंपनी, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि लिस्टिंग इन हो सकते हैं। बट एक चीज मैंने आपको समझाई थी, वो मेरे जो वीडियो थे, शॉर्ट वीडियो, उसमें आपको सुनना था पूरा, कि ये वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर आरबीजेड ज्वेलर्स या कल्याण ज्वेलर्स, ये दूसरी जो मैंने आपको 2-3 ज्वेलर्स बताए थे वो वीडियो के अंदर, उसका पीई है ना, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, वो बहुत कम है एज कंपेयर टू एडविट ज्वेल्स। एडविट ज्वेल्स बहुत ज्यादा लिस्टिंग पी मांग रहा है, और ऊपर से इसका ग्रे मार्केट भी ज्यादा पॉजिटिव है। तो चांसेस है कि भाई लिस्टिंग दे देगा, बट उसके बाद पैनिक होने के चांसेस है। अब वो पैनिक सेम डे पे हो या 2 दिन के बाद हो, बट पैनिक आने के चांसेस है। ठीक है, ये मैं हमेशा आपको सिखाता हूं कि आपको माइंड एकदम क्लियर रखना पड़ता है कि भाई लॉजिक क्या है स्टॉक का। तो आप देखोगे सीधा लोअर सर्किट। अब बड़े प्लेस क्या बोले वो सुनो। बड़े प्लेस ये बोले कि भाई कंपनी अच्छा है, फंडामेंटल्स पॉजिटिव है, एनालिस्ट भी पॉजिटिव है, ग्रोथ एस्पेक्ट्स अच्छे हैं, सब कुछ इनका कंपनी के अंदर अच्छा है।
ठीक है। देखो एनालिस्ट डेफिनेटली चीजें बोलेंगे, अगर अगर मैं ऐसा नहीं बोलूंगा ये बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है, बट इसकी वैल्यूएशन पीयर कंपैरिजन से ज्यादा है। तो एनालिस्ट जब तक नेगेटिव नहीं बोलेंगे तब तक इसका बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूएशन नहीं हो जाता। ठीक है, तो ये माइंड एकदम क्लियर रखना पड़ता है। अब देखो कहना मुश्किल है कि भाई ये लिस्टिंग के बाद और कितना नीचे जाएगा, बट हाँ हमेशा याद रखो कि अगर कोई आईपीओ में अप्लाई करते हो ना तो पहले वो चेक करो कि बड़े प्लेयर्स आ रहे वो सिर्फ लिस्टिंग इनके लिए आ रहे कि नहीं। ठीक है, वो कैसे पता करेगा, मेरे वीडियोस देखो मैं समझाता हूं। ठीक है, अगर लिस्टिंग इन सिर्फ आ रहे ना तो हो सकता है कि उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। अब कितनी प्रॉफिट बुकिंग करेगा वो तो टाइम डिपेंड करेगा। ठीक है, बट हाँ केयरफुल लेना पड़ता है आप लोगों को ये चीजों में। ओके, इसके अलावा वेदांता ग्रुप, भाई क्या वेदांता भागा ग्रुप, पूरा पागल कर दिया वेदांता ग्रुप ने। वेदांता ग्रुप जिसमें डीमर्जर जितने भी थे, वेदांता ऑयल एंड गैस, एल्यूमिनियम, वेदांता पावर, सब पागल हो चुके थे। रीजन क्या था सुनो ध्यान से। देखो वेदांता ग्रुप में एक बहुत अच्छी बात है जो मैंने आपको पहले भी समझाई थी, मेरे अगर वीडियोस नहीं देखते ना उसमें आपको पता नहीं चलता। मैंने बहुत सारे कंपनी में केस स्टडी किया था जहां पे जितनी भी कंपनी डीमर्ज होती है ना वो लिस्टिंग के बाद पॉजिटिव हो जाती है। जैसे कि टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल डीमर्जर होने के बाद लिस्ट हुआ, लिस्ट होने के बाद भागा। ठीक है, वो हालांकि 1-2 महीने के बाद भागा बट वो भागा जरूर। ठीक है, सेम लाइक पिरामल फाइनेंस, पिरामल फाइनेंस लिस्ट, उसमें भी कोई पिरामल का एक लिस्ट हुआ था, वो भी लिस्टिंग के कुछ महीनों बाद मोमेंटम किया पॉजिटिव पे। फिर अभी क्वालिटी वॉल्स वो भी डीमर्जर हुआ था एचयूएल से, वो भी कुछ महीनों नीचे रहा, उसके बाद लाइफाई को ब्रेक किया। ठीक है, उसके अलावा जीएमआर पावर वो डीमर्जर हुआ, जीएमआर इंफ्रा से डीलिस्ट हुआ, डीमर्जर हुआ, थोड़े दिन नीचे रहा, फिर वो भी भागा, कुछ 100% वो तक भागा था। तो ये जनरली क्या होता है, डीमर्जर वैल्यू अनलॉकिंग करती है चाइल्ड कंपनी की, नॉट पेरेंट। मैं पेरेंट की बात नहीं कर रहा हूं, वेदांता मेन की नहीं, चाइल्ड, ये वेदांता पावर, ऑयल, एल्यूमिनियम। ठीक है, तो इसमें डीमर्जर बहुत पॉजिटिव होता है। हालांकि वो कब भागेगा कहना मुश्किल है, हो सकते हैं 3 महीने में, हो सकते हैं 2 महीने में, हो सकते हैं 1 महीने में, बट वो जनरली वैल्यू अनलॉकिंग का बिजनेस होता है। अब ये सभी कंपनीज T2T सेगमेंट में थी, जनरली डीमर्जर के 10 दिन T2T सेगमेंट होती है, यानी कि इंट्राडे अलाउड नहीं होता। जैसे ही T2T सेगमेंट खत्म हुआ, आज सीधा सब अपर सर्किट में ज्यादातर कंपनी जा चुकी। वेदांता पावर ने 18% मोमेंटम किया, वेदांता एल्यूमिनियम सर्किट में है, वेदांता ऑयल सर्किट में है, ये सब बहुत बड़ी मोमेंटम में है। ठीक है, अब यहां पे एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान से सुनना चाहिए। वेदांता एल्यूमिनियम में ब्रोकरेजेस हाउस काफी बुलिश है, ये बात है एक दिन पहले की। वो लोग बुलिश है, वो लोग ये बोले कि भाई इसमें 35% अपसाइड है। देखो मैं नहीं बोल रहा हूं, वापस बोलूंगा, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये ब्रोकरेजेस हाउस जो बड़े होते हैं वो लोग बोल रहे हैं। रीजन ये है कि कंपनी का वैल्यूएशन अनलॉकिंग हो रहा है वेदांता एल्यूमिनियम का, और उसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। एबिटा प्रॉफिट सीएजीआर ग्रोथ जो है वो 15 से लेकर 26% तक का हो सकता है। किसकी बात कर रहा हूं, वेदांता एल्यूमिनियम की। तो इसकी वजह से वेदांता एल्यूमिनियम बड़े प्लेयर्स की हॉट फेवरेट है एज पर द CITI। ठीक है, तो इसकी वजह से वेदांता ग्रुप भाग रहा है। अब देखो बहुत सारे लोगों के सिंपल सवाल आते हैं कि सर क्या ये भागना टेम्पररी है, परमानेंट है? देखो ये सभी में कहना मुश्किल हो जाता है, बट एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जो मैंने नोटिस की है कि जब भी कोई कंपनी डीमर्ज होती है ना, डीमर्जर के बाद लिस्ट होती है, लिस्ट के बाद अगर मान लो वो नीचे रहती है और लिस्टिंग का फिर हाई तोड़ती है, मान लो जिस दिन लिस्ट हुई उसके बाद 10 दिन नीचे रही उसके लो के नीचे और लाइफ हाई को ब्रेक किया, तो ये बहुत बड़े पॉजिटिव साइंस होते हैं। ठीक है, फिर चांस कम हो जाते हैं कि वो शॉर्ट टर्म के अंदर वो लिस्टिंग का लो तोड़े, यानी कि रिसेंटली जो लो मारा होता है ना, लाइफ लो डीमर्जर के बाद, वो लो जल्दी तोड़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, हाँ ऊपर जाना कितना है वो डिपेंड करता है बेस्ड ऑन द वैल्यूएशंस, बट हाँ वो लो तोड़ना डिफिकल्ट हो जाता है। इसके अलावा वेदांता पावर आप देखोगे इसकी न्यूज बहुत बड़ी थी जिसकी वजह से वो भी भागा कि वो लोग अपनी कैपेसिटी को एक्सपांड करने वाले 12 गीगावाट बाय FY33। ठीक है, मैं लास्ट चीज आपको बताना चाहूंगा, सुनिएगा जरूर। देखो वेदांता ग्रुप डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग है, बट ये जो एल्यूमिनियम, ऑयल, ये गैस, ये जितने भी वेदांता की ग्रुप की कंपनीज है ना, वो सभी कमोडिटी प्राइसेस पर डिपेंड करती है। वेदांता पावर जो है ना वो एक्चुअल में मार्केट में यूज होता है, जैसे कि कमोडिटी प्राइसेस लाइफ पे सस्टेन नहीं करती, याद है ना, लाइफ पे सस्टेन नहीं करती, वैसे ही
पावर कंपनीज होती है ना, उसमें कोई पैनिक नहीं आता, क्योंकि वो प्राइसेस एक स्टेबल होती है, सस्टेनेबल होती है, वो स्लो एंड स्टडीली बढ़ती रहती है प्राइसेस पावर सेक्टर की। इसकी वजह से फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग कंपनी हम लोग बोल सकते हैं वो वेदांता पावर बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें एक स्टेबिलिटी आ जाती है कि भाई पावर डिमांड बढ़ेगी तो भाई आज नहीं तो कल उसका रिजल्ट अच्छा होगा, इंप्रूवमेंट आएगा, जैसे कि अदानी पावर, टाटा पावर, ये बात समझ में। और वेदांता का ग्रुप नाम बड़ा है, ठीक है, तो ये एक सेंटिमेंटली चीजें पॉजिटिव है वेदांता पावर की। आई होप ये चीजें समझ में आ चुकी है। हालांकि इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं, आप अपनी स्टडी करना, बट आपकी कोई क्वेरीज है मुझे कमेंट में जरूर मेंशन करना, ठीक है। तो ये चीजें हैं, बहुत सारे बड़े प्लेयर्स वेदांता ग्रुप में ये चीज फोकस करी है। अभी के लिए सिटी ग्रुप, वेदांता एल्यूमिनियम और कुछ प्लेयर्स वेदांता पावर को फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा डिलीवरी बहुत अच्छा भागा आज। डिलीवरी में रीजन ये था कि ब्रोकरेजेस हाउस ने क्लियर कट बोला कि भाई सभी लॉजिस्टिक कंपनी भाग रही तो डिलीवरी क्यों नहीं भागा, तो उन्होंने रेटिंग को अपग्रेड कर दिया डिलीवरी का, इसकी वजह से डिलीवरी भागा। अब रेटिंग अपग्रेड करके क्लियर कट बोला कि भाई 19 से लेके 58% की अपसाइड पॉजिटिव है डिलीवरी के अंदर, ठीक है, एक्सिस बैंक ने बोला ये, तो ये काफी पॉजिटिव है। इन शॉर्ट में डिलीवरी, देखो लॉजिस्टिक जितना हमारा इंफ्रा पॉजिटिव होता है इन इंडिया का, उतना लॉजिस्टिक बिजनेस ज्यादा इंप्रूव होता है, तो फ्यूचर ग्रोथ डेफिनेटली लॉजिस्टिक के साथ होगा, ठीक है। भले ड्रोन आ जाए या कोई भी आ जाए, लॉजिस्टिक देखो काम आएगा ही आएगा। वो ड्रोन से लोग डिलीवरी करेंगे बट लॉजिस्टिक काम आएगा, ठीक है। तो ये ग्रोइंग बिजनेस है, बट जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होती है उसको ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से डिलीवरी भागा जरूर, वो भी टर्न अराउंड कर रहा है यहाँ पे। बहुत सारे पार्टनर्स के साथ कनेक्टेड है लाइक मीशो, फ्लिपकार्ट, और इस वजह से चांसेस है कि डिलीवरी भी फंडामेंटली पॉजिटिव हो सकता है। मैं आपको एक बार डिलीवरी का चार्ट बताना चाहूंगा। आप डिलीवरी का चार्ट यहाँ पे देखे, सी क्या डिलीवरी का चार्ट है, तो डिलीवरी का चार्ट अगर आप देखोगे तो एक टाइम पे प्योर रेंज बाउंड था, थोड़ा वॉलेटाइल था। रेंज इसकी है अराउंड 490 की, 500 के आसपास की। जैसे ही वो ब्रेक हो जाता है, 500 का एक लेवल ब्रेक होता है, तो इसने बहुत बड़ा कंसोलिडेशन ब्रेक किया होगा, विच इज अराउंड 3 साल का। तो 500 का ये ब्रेक होता है तो उसके बाद अगला रेजिस्टेंस सीधा यहाँ पे 600 से लेके 650 का है डिलीवरी का, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अच्छा हाँ, एक और चीज सुनो ध्यान से, डिलीवरी भागा ये समझ में आया, वे आर पावर क्यों भागा, रिलायंस पावर क्यों भागा, पता है क्यों? क्योंकि रीजन ये है कि रिलायंस पावर अभी एआई के अंदर एंटर कर रहा है। उन्होंने एक नई सब्सिडरी क्रिएट की कि भाई एआई का बूम है तो हम क्यों नहीं एंटर कर रहे हैं, ठीक है। इसकी वजह से रिलायंस पावर यहां पे 18% भागा, और ये न्यूज मैंने कल ही आपको बता दी थी, ठीक है, कल ही मार्केट में आ चुकी थी। देखो मैंने अभी रिसेंटली ऐसा देखा है कि न्यूज लाइव मार्केट में आ जाती है 2 बजे के आसपास, वो स्टॉक सेम डे को मोमेंटम इतना अच्छा नहीं करता बट नेक्स्ट डे को करता है। ऐसा एनआरबी बेरिंग्स में हुआ, प्रोमोटर ने स्टेक ऐड किया था, उसके बाद नेक्स्ट डे को 6%, 8% भागा था। और अभी ये आर पावर, ये कल ही न्यूज आ गई थी लाइव मार्केट में। मैं सोच रहा था कि एंटर करूं कि नहीं करूं, बट मेरे पास फंड्स लिमिटेड थे तो मैंने ज्यादा किया नहीं, बट ये आज ये मोमेंटम बहुत अच्छा करता हुआ दिखाई दिया। हालांकि देखो ये सब मोमेंटम टेम्पररी होती है, क्योंकि न्यूज है सिर्फ कि भाई वो एआई में एंटर कर रहा है, इसकी बैलेंस शीट में अभी कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। ये टेम्पररी न्यूज की वजह से मोमेंटम करते हैं। अच्छा, लास्ट नॉट लिस्ट केपीआईटी और टाटा एलेक्सी, सर ये क्यों क्रैश हुए? देखो सिंपल बात है, समझो बात को। केपीआईटी के वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा है, 26 to 30 के पी पे आई थिंक आसपास है। और अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे इनके जो क्लाइंट्स होते हैं ना, BMW, वर्क्सवैगन या ऑटो सेक्टर्स के इनके क्लाइंट्स होते हैं, ऑटो इंजीनियरिंग, ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग के, तो वो क्लाइंट्स ने अपने ऑर्डर्स दिए, बाद में कैंसिल कर दिए। और इसकी वजह से केपीआईटी ने क्लियर कट बोला हमारा ग्रोथ कम होने वाला है इस बार, क्योंकि क्लाइंट्स ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। अब एआई की बूम है, इसकी वजह से इनको यहाँ पे अच्छे ऑर्डर्स नहीं मिल रहे हैं, ऑर्डर कैंसिल होते जा रहे हैं, तो इसकी वजह से ये बहुत तगड़ा गिरा। बात समझ में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अब उसके बाद अब देखोगे तो सेम क्लाइंट, सेम बड़े क्लाइंट्स ऑटो सेक्टर के थे, टाटा एलेक्सी के, तो वो भी गिरा साथ साथ में, तो दोनों में पैनिक है, ठीक है। और हमेशा याद रखो, मैं बता दूं कि कोई भी स्टॉक में अगर 7% से ज्यादा गिरता है ना, वो नेगेटिव होता है। अब 15% की लोअर सर्किट तो भाई वो तो पूरा काट खा गया, ठीक है, पूरा का पूरा काट खा गया। और एक टाइम पे जो ओवल था केपीआईटी टेक के अंदर, वो पूरा का पूरा फेड आउट होने की कोशिश करा है। अब इसका एक सपोर्ट है अराउंड 400 का और एक 200 का, अगर ये टूटता है ना तो पैनिक और बढ़ाएगा, ठीक है। तो देखो थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि कंपनी सब बंद हो जाएगी, बट रिजल्ट्स कैसे आएंगे, ग्रोथ कैसी आएगी, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, देखो ये रिएक्शंस होते हैं, ये सभी रिएक्शंस होते हैं। सडनली कभी कभी बड़े रिएक्शंस आ जाते हैं। अगर अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, अच्छी ग्रोथ आती है, तो वापस से अपने पैरों पे आ जाएगा,
ठीक है, तो इनकी कमेंट्री को स्टडी करना कि कंपनी क्या बोल रही है। क्लियर? चलिए, होप आज का वीडियो समझ में पसंद है। शॉर्ट एंड सिंपल में मार्केट एक साइडवेज मार्केट था, बट स्टॉक्स में काफी अच्छी मोमेंटम थी। देखो, वीडियो पसंद है, वीडियो लाइक एंड शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और फ्री टेलीग्राम में नहीं है, जाके सर्च करना माई स्टॉक मार्केट फंडा। मिलते अगले वीडियो में, बाय।